नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्ण और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आज का जो मानव है, मॉडर्न ह्यूमन है, ये कैसे फॉर्म हुआ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि इंसानों का जो विकास है वो क्रमिक हुआ है। क्रमिक यानी हज़ारों सालों में थोड़ा 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 करके आज का मॉडर्न इंसान बना है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। 9 अवतार हो चुके हैं और जो 10वां अवतार है वह कलयुग के अंत में होगा। हमारे धर्म में कुल मिला के 4 युग बताए गए हैं। पहला जो युग है वो सत्ययुग है, दूसरा युग है त्रेता, तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कलयुग। कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। पहला युग होता है सत्ययुग। सत्ययुग में जो एज ऑफ ट्रूथ का युग बोला जाता है, यानी समय जो है वो सत्य का है। सत्ययुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जो कि सिर्फ पानी में रहता है। एक मछली जो होती है वो पानी में रहती है। उसके बाद जो उनका दूसरा अवतार होता है वो होता है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार यानी कछुए का। जब देवों और असुरों के बीच एक महासंग्राम हुआ, महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार को धारण किया था। तीसरा अवतार जो होता है वो वराह का अवतार होता है। वराह अवतार यानी पहला अवतार मछली का अवतार जो सिर्फ पानी में रहता था। दूसरा अवतार कूर्म अवतार जो कि पानी और थल दोनों जगह पे रह सकता था, जमीन दोनों जगह पे वो रेंग सकता था। तीसरा अवतार जो है वो वराह का है। वराह एक स्तनपायी जीव है जो कि धरती पे विचरण करता है, धरती पे घूमता है। चौथा अवतार जो है वह नरसिम्हा का है। नरसिम्हा अवतार आधा मानव शरीर का और आधा मानव जानवर का, नरसिंह का। इस अवतार को नरसिंह अवतार बोला जाता है। अगर हम बात करें त्रेता युग की, त्रेता युग यानी जो एज है वो अब देवताओं की नहीं है, वो ह्यूमंस की है, मैनकाइंड की एज है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए। पहला युग अवतार जो था वो वामन अवतार है। वामन अवतार यानी एक बौना आदमी। बौना आदमी यानी ये वह एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन वह एक छोटा है और उसका जो आकार है वो एक विकसित मनुष्य के रूप में या विकसित इंसान के रूप में नहीं है। वामन अवतार के बाद जो अवतार हुआ वह परशुराम का हुआ। परशुराम एक पूर्ण मनुष्य तो हैं, पूर्ण रूप से विकसित एक मनुष्य, लेकिन वह एक योगी हैं। त्रेता युग में तीसरा अवतार होता है राम का। श्री राम जो थे वह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार थे त्रेता युग में। राम एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में है। उन्होंने शादी भी करी, उन्होंने नीतियों का पालन भी किया, वह राजा भी कहलाए, उन्होंने नीतियाँ भी बनाई। तीसरा युग होता है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 2 अवतार हुए। पहले थे श्री कृष्ण, दूसरे थे गौतम बुद्ध। श्री कृष्ण जो हैं वो आधुनिक इंसान को डिपिक्ट करते हैं। बेसिकली उन्होंने राज भी किया, वो राजा भी थे। मॉडर्न जो वॉर होती है वो भी उन्होंने लड़ी, नीति ज्ञान उन्होंने दिया, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया, और किस रिलेशन से कैसे डील करना है, यदि रिलेशन आपके खिलाफ है या आपके साथ है, मित्रता कैसी होनी चाहिए, इंसान को व्यवहार कैसे करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने सिखाया। फिर उनके बाद जो 9वां अवतार हुआ वह अवतार हुआ गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध बेसिकली संपूर्ण रूप से मनुष्य होने के बाद, राज करने के बाद, हर जो एक इंसान पॉसिबल ही कर सकता है, सुख भोग सकता है, उस सुख को भोगने के बाद उन्होंने संन्यास लिया था और वो गौतम बुद्ध कहलाए थे। यानी अगर आपने देखा कि मत्स्य अवतार से लेके गौतम बुद्ध के अवतार तक इंसान का जो क्रमिक विकास था, सतत विकास था, वो कंप्लीट हुआ और आखिरी चरण में वह एक बौद्ध। अगर हम बात करते हैं कल की अवतार की, जो कि 10वां अवतार भगवान विष्णु का माना जाता है, यह अवतार भविष्य में होगा और यह कलयुग के अंत में होगा, जब पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समाज में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं।